रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरम्, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलये सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में हम श्री हनुमान चरित्र के पावन मंगलमय प्रसंगों में आगे प्रवेश करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने जब लंकनी पर प्रहार किया तो लंकनी के मुंह से रक्त बहा, वो विरक्त हुई और खड़े होकर के हनुमान जी से हाथ जोड़ करके लंकनी कहने लगी कि मेरा बड़ा पुण्य है जो मैं अपनी आंखों से श्री राम के दूत का दर्शन कर रही हूँ। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। आज मेरे बड़े भाग्य है, बड़े पुण्य है जो मैं अपने नेत्रों से श्री राम दूत के दर्शन कर रही हूँ। लंकनी कहने लगी, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग का सुख, चारों प्रकार के मोक्ष का सुख एकत्रित करके तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और दूसरे पलड़े पर थोड़ा सा सत्संग, क्षण मात्र का सत्संग का सुख रख दिया जाए तो सत्संग का सुख सबसे अधिक होता है। जो सुख सत्संग से मिलता है वह ना भोग से मिलता है, ना ही स्वर्ग में प्राप्त भोगों से मिलता है। दोनों की तुलना नहीं हो सकती। यहाँ बड़ी अटपटी सी बात मालूम पड़ती है। हनुमान जी महाराज लंकनी को मुष्टिका से प्रहार करते हैं, न उन्होंने लंकनी को कोई कथा सुनाई, न कोई सत्संग किया, फिर भी मुष्टिका के प्रहार से लंकनी कहती है कि बहुत अच्छा सत्संग हुआ। ध्यान रखिएगा, जो घटना हमें ईश्वर की याद दिला दे, जिस व्यक्ति को देख करके ईश्वर का स्मरण हो जाए, वही सत्संग है, वही संत है। श्री हनुमान जी ने मुष्टिका के प्रहार के द्वारा जो लंकनी ने मिथ्या विचार मन में रखा था, गलत धारणाओं को अपने मन में रखा था, हनुमान जी उसको दूर कर देते हैं। सत्संग के द्वारा भी हमारी गलत धारणाओं पर प्रहारी तो होता है। सत्संग हमारी आसक्ति व संसार के प्रति मोह का नाश करता है। सत्संग हमें जागृत करता है, सत्संग हमें ऊपर उठाता है। लंकनी को लगता है कि लंका का वैभव, लंका का ऐश्वर्य उसे बड़ा बना रहा है। लंका का राजा रावण, जो स्वयं पापी अत्याचारी है, जो चोरी से माता सीता जी को चुरा करके ले आया है, उस रावण के दोष को लंकनी नहीं देखती। पर जब हनुमान जी का एक मुष्टिका का प्रहार लंकनी पर हुआ तो लंकनी का भ्रम दूर हो गया। यह मुष्टिका का प्रहार लंकनी की मान्यताओं पर प्रहार है। लंका के वैभव, ईश्वर में जो राग आसक्ति थी, उस पर प्रहार है। लंकनी हनुमान जी के प्रहार से गिर पड़ी, फिर वो खड़ी होती है।
वो खड़ी हो गई। संसार में लोग गिरते हैं तो उस गिरने में भी वह शिक्षा ग्रहण करता है और अंत में अपने को संभाल करके उठ करके खड़े हो जाना ही हमें सत्संग के द्वारा ऊपर उठना है। बहुत बढ़िया बात है। कोई गिर जाए, अपमानित हो जाए और कहे कि मेरा बड़ा पुण्य था, लंकनी यही तो करती है। जिस समाज के द्वारा, जिस सम्मान के द्वारा हम ईश्वर को भूल जाएं, वह तो पाप का फल है। लेकिन जिस अपमान के द्वारा, जिस संत के द्वारा हमको ईश्वर की याद आ जाए, वही संत है, वही पुण्य का फल है। लंकनी यही कहती है कि मेरे बड़े पुण्य हैं जो मुझे आपके दर्शन हो गए। जीवन में कई घटनाओं को हम यदि सत्संग से जोड़ लें, ईश्वर की कृपा से जोड़ लें, तो वो प्रतिकूलता भी हमारे लिए धन्य हो जनकर आती है, जीवन को सफल बना देती है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की